इससे पहले के सप्ताह में ओम के अर्थ के बारे में बात की थी। जब आप सुबह उठते हैं, शरीर को स्वस्थ एवं सोच करने के बाद आपको ऐसी जगह पसंद करनी है कि जहाँ शांति का प्रतीक आप महसूस करते हैं। उसी शांति में हमें ओम का उच्चारण की आवृत्ति करनी है। तो हम सब एक साथ दोनों हाथ की ज्ञान मुद्राएं, कमर स्ट्रेट, आंखें बंद रखेंगे। श्वासोश्वास की क्रिया को नियमित रूप से उसे बहने देना है। शरीर को लूज रखना है। अब हम ओमकार प्राणायाम करेंगे सब एक साथ। पूरा reach out. Put out. Reach out. Put out. Reach out. धीरे से हमें दोनों आंखें खोल देंगे। हम इसी प्रकार आसन, मुद्राएं, षट क्रिया के बारे में बातचीत करते आए हैं और आगे भी बात करेंगे। लेकिन अब हमें जो हमारा समय है, उस समय को हमें सही दिशा में लगाना है, यानी कि योग अभ्यास की तरफ, प्राणायाम की तरफ, षट क्रियाओं की तरफ, मुद्राओं की तरफ, आसनों की तरफ, इन सभी प्रकार की सभी क्रियाओं की तरफ हमें हमारा समय बढ़ाना है। उसे और भी अच्छी तरीके से उसे पहचानना है, यानी कि उसका अभ्यास हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और अब हम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पर भरोसा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ एवं निरोगी रहेगा। तो सबसे पहले हम मुद्रा के बारे में बात करते हैं कि आज हम वरुण मुद्रा के बारे में बात करेंगे। वरुण मुद्रा कैसे की जाती है कि जो हमारी कनिष्ठिका उंगली है, जो छोटी उंगली, उसे और अंगूठे का मिलन और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं कुछ इस प्रकार स्ट्रेट रखेंगे। हाथ घुटनों पे रखना है। इसी प्रकार दूसरे हाथ की भी सेम वही प्रकार की मुद्रा होगी। हथेली आसमान की तरफ रहेगी। आंखों को बंद कर देंगे। कमर स्ट्रेट रखनी है। आपका पूरा ध्यान आपकी जो मुद्रा है उसे मंथन करने में होना चाहिए। वरुण मुद्रा का हमें मंथन करते रहना है। वरुण मुद्रा करने से हमारे शरीर के अंदर हर एक क्षण मॉइस्चराइज करने का काम करती है, यानी कि हमारे चेहरे पे ग्लो लाने का काम करती है। हमारी जो त्वचा की बीमारियां होती है या रूखापन
या स्किन इन्फेक्शन, इन जैसी बीमारियों से लड़ने में वरुण मुद्रा हमें बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है। साथ ही साथ हमारे चेहरे पे खिलने वाले कील, मुहासों, ऐसी जैसी जो तकलीफें क्रिएट होती है हमारे चेहरे से, तो उसे भी मिटाने में वरुण मुद्रा मददगारी है। वरुण मुद्रा हमारे शरीर के अंदर का जो पानी तत्व है उसे नियंत्रित करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि हम आज सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, मिट्टी, धूल, प्रदूषित हवा, इन सभी के बारे में हम सोचते हैं, इन सभी के बीच में से हम गुज़रते हैं, तो हमारे चेहरे की जो रूखापन होती है, चेहरे पे जो मिट्टी, प्रदूषित हवा, उन सब हमारी स्किन पे लगने से वो जो छिद्र होते हैं वो ढक जाते हैं। यानी कि जो बाहर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा के स्रोत हमारे शरीर में अंदर भीतर ग्रहण नहीं होते। इस वजह से हमारा शरीर का शारीरिक विकास भी नहीं होता। तो वरुण मुद्रा करने से वो सारी तकलीफें से, यानी कि हमारे चेहरे, हमारे शरीर के पर से सभी प्रकार के प्रदूषित एवं दूषित मिट्टी, धूल जो भी है वो मिट सकता है एवं हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे आसन की, प्राणायाम के बारे में। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं राम राम का उच्चारण। हमने सभी ने सुना होगा राम राम का उच्चारण। पहले हम कैसे करेंगे वो उच्चारण, उसे देख लेंगे कि सबसे पहले हमें पूरक यानी कि श्वास को अंदर की ओर खींचना है। रेचक, श्वास को बाहर नहीं निकालना है। जो आप प्राणायाम का उच्चारण कर रहे हो उसी माध्यम से आपको श्वास को बाहर की ओर निकालना है। श्वास को अंदर की ओर खींचेंगे पूरा, साथ ही साथ श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए रेचक, राम 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 राम। कुछ इस प्रकार हमें राम राम प्राणायाम का अभ्यास करना है। यानी कि जब आप प्राणायाम का उच्चारण कर रहे हो तो वो जो शब्द है राम राम राम, हमें वही पुकारना है और जितना हो सके उतना स्पीड में करना है और आपकी आवाज़ भी ज़्यादा रखनी है। जहाँ तक आपका जो जड़बा है इसे खोलना है। यानी कि जैसे आप राम बोल रहे हो, राम राम राम, तो इसे मैक्सिमम ओपन करना है। ठीक है, तो हम सब एक साथ 3 बार राम प्राणायाम की आवृत्ति करेंगे। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे, शरीर को शांत रखेंगे। अब हम राम राम प्राणायाम करेंगे। पूरा रेचल, राम 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 राम। पूरा रेचल, राम 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 राम। पूरा रेचल, राम 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 राम। अब धीरे से दोनों आंखों को खोल देनी। इसी प्रकार में निरंतर अभ्यास करता रहना है जितना आपके समय अनुसार आपके पास समय होता है। राम राम प्राणायाम करने से फायदे क्या है कि राम राम प्राणायाम के सबसे पहले तो कि हमारा स्वर, हमारा शब्द ध्वनि कि जो हम बोल रहे हैं उसे और भी स्पष्ट करें।
एवं हमारे आवाज़ को सुंदर बनाए। जिसे हम कहते हैं कि काफ़ी सारे लोग को जन्म से ही कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है बोलने में, चिपक चिपक के बोलते हैं। उनकी आवाज़ वो जो बोलना चाहते हैं लेकिन रुक रुक के उनको बोलना पड़ता है, वो कंटिन्यू इस प्रकार बोल नहीं सकते। तो राम शब्द जो ध्वनि है वो प्राणायाम का उच्चारण करने से मात्र उनके शब्द एवं जो उनको रुक रुक के बोलना पड़ता है, ये जो तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, उनसे उनकी समस्या का हल आ सकता है। अब हम बात करेंगे आसनों के बारे में। तो आज हम खड़े होकर आसन करने वाले हैं, तो सब हम एक साथ खड़े हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि उत्कट आसन के बारे में, कि उत्कट आसन हम किस प्रकार करेंगे, किन किन लोगों को उत्कट आसन करने से क्या बेनिफिट्स होते, किसको नहीं करना है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया किस प्रकार रहेगी, उस सभी माध्यम से हम योग अभ्यास करेंगे। तो उत्कट आसन सबसे पहले तो उन लोगों को नहीं करना है कि जिनको घुटनों का ऑपरेशन करवाया हो, या अपनी पैरों की हील का जो भाग है वो दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा हो, या पैर में मोच आ गई हो, या पैर दर्द करता हो, या फिर आपका कमर दर्द ज़्यादा हो। उस प्रकार के लोगों को उत्कटासन करने से पहले बहुत ही सावधानी बरतनी है। ठीक है, अब हम उत्कटासन के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि जो स्वस्थ है, जैसे किसी भी प्रकार का पैरों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या बेनिफिट्स करता है। तो उत्कटासन जैसे बताया कि हमारी एड़ी, पैर के एंकल, घुटने और जॉइंट्स, इन सभी हिस्सों में मजबूती प्रदान करती है एवं हमारे थाइस और हिप्स के भाग की जो चर्बी होती है उसे भी कम करती है। और हमारे जो पैरों में वाइब्रेशन आता है कि कभी कभी हम घबरा जाते हैं, व्याकुलता हो उठते हैं, और वो जो वाइब्रेशन जो कंपन होता है वो बहुत ही ज़ोर से आने लगता है, तो वो जो वाइब्रेशन है वो कम करने में भी मदद करता है। तो उत्कटासन कुछ इस प्रकार का है कि सबसे पहले हम सामने की ओर से देखेंगे कि पैरों को किस प्रकार, कितने माप साइज़ में पैरों को ओपन करना है। हमने पहले भी बताया था कि जब भी हम खड़े रह के आसन करेंगे या पैर को ओपन करने हैं तो उसको स्टेप के हिसाब से हम पैर ओपन करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पैर को वी शेप में करना है, इसी प्रकार कुछ उसको टर्न करेंगे और धीरे से दोनों एड़ियों को नीचे की ओर रखेंगे, यानी कि जितने आपकी शोल्डर है उसी प्रकार आपके दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। अब जब नीचे देखोगे तो आपके जो पैर है ना वो शोल्डर लाइन में ही होंगे, ज़्यादा बाहर या अंदर नहीं होंगे। ये हो गया आपका पैरों का डिस्टेंस। इसी प्रकार हमें पैर खोलना है। ठीक है, अब मैं आसन आपको साइड पोज में बताऊंगा कि किस प्रकार करना है आसन को। तो सबसे पहले ये आपकी पोजीशन है, ये आप खड़े हैं, तो अब दोनों पैर को वी शेप में ओपन करके टर्न करना है, हाथों को सामने की ओर ले जाएंगे। यहाँ पे हमें श्वास को अंदर की ओर खींचना है, यानी कि ब्रीथ इन। तो श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ब्रीथ आउट, यानी कि दोनों घुटनों में से नीचे की ओर बैठना है और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना है और गर्दन सामने की ओर रखनी है। वापिस यहाँ से ऊपर ब्रीथ इन, श्वास करते हुए डाउन, यानी कि श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। हाथ सामने की ओर भी रख सकते हैं, हाथों को ऊपर की ओर भी रख सकते हैं। यहाँ पे ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। जितना हो सके उतना हमारी जो ये बैक है उसे हमें ये इस प्रकार कुछ स्ट्रेट रखना है, ज़्यादा आगे नहीं झुकना है। जितनी हो सके हमारी बैक को उतनी स्ट्रेट रखनी है और गर्दन सामने की ओर, उसी प्रकार ब्रीथ आउट। ये थी आसन की आवृत्ति। अब हमें इसे 10 सेकंड तक होल्ड करना है। ठीक है, एक ही अवस्था में, हिलना नहीं है। आप इतना कर सकते हो तो हमें इतना ही करना है। अब जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाना है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। ये जो 90 डिग्री है ये पोस्चर आपका हो जाता है, उससे नीचे की ओर हमें नहीं बैठना है। ठीक है, चलो दोनों हाथ सामने की ओर, ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट, धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहना है। श्वास को
नियमित रूप से चलते रहने देना है। तो पूरा श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। पैरों में दर्द होगा काफ़ी, तो पैरों को इसी प्रकार कुछ धीरे से हल्की सी मूवमेंट दे देनी है और कुछ नहीं करना। आपका जो दर्द है वो गायब हो जाएगा। अब नेक्स्ट आसन है, वो भी हम खड़े रह के ही करने वाले हैं कि वृक्षासन। सेम उसी प्रकार जिसे घुटनों, जॉइंट्स या पैरों के एंकल या हील के पाक के जो भी प्रॉब्लम है, उन्हें ये आसन का अभ्यास बहुत ही कम करना है। और जो मजबूत है उसे वृक्षासन आसन करने से सबसे पहले तो हमारी एकाग्रता, आपका शरीर का संतुलन एवं आपकी स्थिरता, उन सभी में आपको लाभदायी प्रदान करती है। साथ ही साथ हमारे पैरों को मजबूत बनाती है। वृक्षासन हमें एक वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष छोटे से जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, वो एक बहुत मजबूत और शक्तिशाली वृक्ष कहा जाता है और वो हमेशा अड़िखम खड़े रहते हैं। उसी प्रकार वृक्षासन करने से इंसान को भी उसी प्रकार की ताकत प्रदान होती है कि वो हमेशा उसी प्रकार अड़िग खड़ी रहे। तो वृक्षासन हम किस प्रकार करेंगे कि सबसे पहले तो हमें दोनों पैरों को इस प्रकार जॉइंट रखना है, गर्दन सामने की ओर। हमारे शरीर को, तन और मन को एक जगह पे एकत्रित करना है। हमारा ध्यान स्थिर रखना है। उसके बाद धीरे धीरे से श्वास को अंदर की ओर खींचते हुए अपना जो ये पैर है, इसको दूसरे पैर की साथड़ के पास इस प्रकार कुछ रखना है, थाइस के पास। आपका जो पैर है ये इस प्रकार पैर को टच होने चाहिए दूसरे थाइस के साथ। आपकी नज़र सामने की ओर। अब धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठाते जाए और नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को कान से टच रखना है। जितनी आपकी नज़र स्थिर होगी एवं आपका बैलेंस भी उतना ही अच्छा रहेगा। उसी प्रकार धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाएंगे, पैर नीचे रखेंगे। दोनों पैरों से हमें करना है, एक पैर से नहीं करना है, दोनों पैरों से हमें अभ्यास करना है। राइट लेग से आपका बेटर अभ्यास हो सकता है, लेफ्ट में आपका बैलेंस नहीं रहता है, तो उस दोनों साइड को पैरेलल करने के लिए हमें दोनों तरीके से अभ्यास करना ज़रूरी है। तो उसी प्रकार हमारा ध्यान तन, मन और शरीर से एक जगह पे एकत्रित करेंगे। शरीर को स्थिर बैलेंस रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। नमस्कार की मुद्रा है। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे की ओर और पैर को नीचे। इस प्रकार वृक्षासन का अभ्यास हमें नियमित रूप से करना है। अब हम वृक्ष को तो देखते ही है कि वो कितना मजबूत होता है। जितना वृक्ष मजबूत है उतने आप भी मजबूत हो सकते हो, लेकिन रेगुलर आपको योग अभ्यास करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम आपके साथ कई अनगिनत विचारों एवं प्राणायाम, आसन, मुद्रा, योगासन के माध्यम से आप सभी से जुड़े रहेंगे।